हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबसे बहुत नाराज़ हूँ। आप लोगों को मैं जितना भी कहूँ कि प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा। लाइक करके, अगर आप लोग कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक तो कर सकते हो, लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते। जो लोग करते हैं उनके बारे में नहीं बोल रही, जो लोग नहीं करते हैं उनसे मेरी बहुत बड़ी शिकायत है। प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो प्लीज़। अगर मैं ना बोलूँ तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते। जो लोग करते हैं उनका दिल से थैंक यू सो मच। जो नहीं करते उनको पनिशमेंट मिलेगी। अभी से बता रही हूँ, अगर किसी ने भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया ना, प्लीज़ कर दो ना। मैं कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज़ प्लीज़ अपनी छोटी सी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग नहीं मान रहे, प्लीज़ कर लो। और मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हम 4 फरवरी तक 2K कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो फिर हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो मैं आप लोगों के लिए कितने अच्छे अच्छे FF लेकर आ रही हूँ, और आप लोग जो हो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। पहले से बता रही, जो लोग नहीं कर रहे उनके लिए ये बातें हैं, उनको मैं सुना रही हूँ। जो लोग करते हैं उनको नहीं। प्लीज़ आप सब करो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो थैंक यू सो मच आप सबका मेरे इस FF को प्यार देने का, और जिन्होंने भी प्यार दिया है उन सब का दिल से थैंक यू। मेरी आवाज़ पे मत जाइए, मेरी आवाज़ पटी बाँस की तरह हो रही है। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। पिछली पार्ट में हम लोगों ने देखा था, 1 मिनट उससे पहले मैं बता दूं कि मुझसे बहुत सारे नहीं, एक जो सब्सक्राइबर है उसने रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको वंक्शन ही लेकर जाऊँ। मतलब ईबो और जान ना बोलूँ, विंग और वांगजी बोलूँ। आई एम सॉरी, ये विंग और वांगजी ही है, लेकिन मैंने एक रिकॉर्ड किया था ना पार्ट, वो टीचर स्टूडेंट वाला, वो तो ईजान था। इस वजह से इसमें भी मैंने ईबो और जान को ही घसीट दिया। इसमें मुझसे परफेक्टली वो नाम लिए जा रहे थे, क्योंकि मैंने इसको रट्टा लगाया, तब जाके ये मेरे थोड़े दिमाग में बैठा है कि हाँ ईबो और जान उस FF में लेने हैं। तो इस FF में भी ऐसे ही हो गया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। ये वांगशन है, वांगशन ही रहेगा ये FF, ये ईजान FF नहीं है। तो उसके लिए एक बार फिर से सॉरी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे कहा कि मैं इसे वांगशन लेकर जाऊँ, और मुझे याद आया कि हाँ मैंने सुना, मैंने कहा ये तो वांगशन है और इसको मैंने ईजान कर दिया। उसके लिए आई एम सो सॉरी। फिर से इतनी सारी बकवास हो गई। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरे पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग और लैन ई जो है वो दोनों स्कूल जाते हैं, जहाँ पर ईबो उनसे मिलता है। विंग जो है ईबो की तरफ भागता है और कहता है सॉरी, फिर से ईबो हो गया। देखो मेरे दिमाग में ईबो बैठ चुका है। वांगजी की तरफ भागते कहते हैं लंजा, देखो आंट हम दोनों आ गए। तो वांगजी कहते क्या आप दोनों आ गए, मम्मा का है? तो विंग कहता है वो देखो मम्मा वहाँ पर है। ईबो जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो। उसके बाद ईबो और विंग जो है वो लैन ई के पास आते हैं। तो लैन ई जो है वो ईबो के फॉरहेड पे किस करते कहते मेरा बेबी कैसा है? तो वांग जी कहते हैं मम्मा आपको तो पता है बिल्कुल फिट। तो वांग लैन ई कहती चलो हम प्रिंसिपल के रूम में जा रहे हैं, तब तक तुम अपनी क्लास में चले जाना, ठीक है? जब हम फ्री हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। और शिजन कहाँ पर है? तो वांगजी कहते हैं मुझे नहीं पता गग्गा कहाँ पर है। तो लैनी कहती है कैसे तुम्हें नहीं पता, जाओ शिजन को भी ढूंढ कर लाओ, कुछ देर में हम फारिग हो जाएंगे, ठीक है? तब तक तुम दोनों अपनी क्लास लो। तो वांगजी कहते हैं ओके मम्मा। उसके बाद वांगजी जो है वो लैनी की चिक्स पे किस करते हुए कहते हैं मम्मा जल्दी करो। तो लैनी कहते हैं हाँ हाँ तुम जाओ। उसके बाद लैनी जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते विंग चले हम? तो विंग कहते हैं आंटी। उसके बाद लैनी और विंग जो है वो दोनों प्रिंसिपल रूम में जाते हैं, और वहाँ पर विंग के एडमिशन की बात होती है, जहाँ पर विंग का कुछ टेस्ट लिए जाते हैं कि विंग किस लेवल के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। तो विंग जो है उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा था, तो उसको स्टार्ट से ही स्टार्ट करवाना पड़ रहा था। तो लैनी जो है वो विंग की तरफ देखी थी, विंग तुम जाओ बाहर, मुझे प्रिंसिपल से कुछ बात करनी है। तो विंग जो है वो बाहर आ जाता है, और मैडम लैन जो है वो प्रिंसिपल से विंग के बारे में कुछ बात करने लगती है, उसको विंग के बारे में सब कुछ बताती है, क्योंकि ये स्कूल जो था वो लैंस का ही स्कूल था। तो विंग को ऊपर एडमिशन मिल जाता है। विंग जो है बाहर आता है तो इधर उधर देखने लगता है, तो वो देखता है कि वांगजी जो है वो अपनी क्लास में नहीं गया, वो अब भी वहीं पर बच्चों को बुली कर रहा था। तो विंग जो है वहाँ पर जाता है, कहते तुम क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहते विंग देखो मैं इसको बुली कर रहा हूँ। तो विंग कहते क्या तुम बुली कर रहे हो, तुम लोगों को मारते पीटते हो? तो वांगजी कहते नहीं मारता नहीं हूँ, सिर्फ बुली कर रहा हूँ। तो विंग कहते हाँ बुली करने का तो ये मतलब है कि आप उनसे मार रहे हो, आप मुझे परेशान मत करो। तो वांगजी कहते पर क्यों, मज़ा आ रहा है, आप भी करो ना। तो विंग जो है उस
छोटे से बच्चे के पास जाता है और उसे उठाती है, कहते अब उठ जाओ, अगर इसने आज के बाद तुम्हें कुछ भी कहा ना तो तुम मेरे पास आना, ठीक है। तो वो बच्चा जो कहते इसने मुझे मारा, देखो इसने मेरे ऊपर कचरा फेंका। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ जाता है और अपने दोनों हाथ जो अपने कमर पे रखते कहते तुम इतने बुरे हो, तुम बच्चे को मारते हो। तो वांग जी कहते नहीं 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 विंग, मैंने इसको नहीं मारा। तो विंग कहते तुमने इसके ऊपर कचरा क्यों फेंका। तो वांग जी कहते मैंने नहीं फेंका। तो विंग कहते ये तो कह रहे कि तुमने फेंका है। तो वांग जी कहते विंग, तो विंग कहते तुम चुप रहो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बच्चों को बुली कर रहे हो, बुली करना बुरी बात है। तो वांग जी कहते अच्छा ठीक है नहीं कर रहा। तो विंग कहते ओके सॉरी मांगो जल्दी। तो वांग जी कहते क्या सॉरी, मैंने आज से पहले कभी किसी से सॉरी नहीं मांगी, मैं नहीं कहने वाला। तो वांग जी जो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। तो विंग जो है वो वांग जी की जिस तरफ मुंह था उसी तरफ चला जाता है, उसके वही हाथ उसके कमर पे थे। तो कहते माफ़ी मांगो जल्दी जल्दी सॉरी बोलो, अगर तुमने सॉरी नहीं बोला ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। तो वांग जी जो है वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते नहीं 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 बनी, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। तो वहाँ विंग कहता है तो तुम बोलो सॉरी जल्दी करो जल्दी जल्दी शाबाश। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है बोल रहा हूँ, देखो फिर तो मुझसे नाराज़ नहीं होंगे ना। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ बाबा नहीं होगा, जल्दी जाओ सॉरी बोलो। तो विंग जो है वो कहते हैं जल्दी करो ना। तो वांग जी जो है उस बच्चे के पास जाकर कहते हैं उठ जाओ। वो बच्चा जो है वो जब वांग जी वो उसके पास गया था तो वो जल्दी से फर्श पे बैठ गया था। तो वांग जी कह रहे उठ जाओ। तो वो बच्चा जो है वो उठता है, उसका सर नीचे, तो वांग जी कहते हैं सॉरी। तो बच्चा जो वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सब वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। तो वांग जी कहते हैं आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने कहा सॉरी और जाओ यहाँ से, बात ख़त्म। तो विंग जो है वो वांग जी के पास जाता है और इसकी चीक्स पे किस करते कहते हैं ये हुए ना मेरा लंजा, चलो अब हम चले, मम्मा भी आंट भी आती होगी। तो वांग जी कहते चलो। बाकी सब बच्चे जो है वो मुँह खोल के वो वांग जी की तरफ देख रहे थे। तो विंग जो है पहले उस छोटे से बच्चे के पास जाते कहते हाय मेरा नाम विंग है और तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चे जो है अपना हाथ आगे बढ़ाते कहते हैं हुसैन, मेरा नाम नी हुसैन है। तो विंग कहते हाय आज के बाद हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अगर तुम्हें वांग जी ने बुली किया तो तुम मेरे पास आना, मैं इसे बुली करूँगा, ठीक है। तो न्यूज़ेन जो है वो हाँ में सर को नोट करता है। उसके बाद विंग जो है वो वांग जी का हाथ पकड़ते कहते चले। तो वांग जी कहते चलो। उसके बाद वांग जी और विंग जो है वो दोनों जो प्रिंसिपल ऑफिस था वहाँ पर आ जाते हैं और लैनी जो है वो भी वहाँ से बाहर आती है। कहते हैं तुम दोनों आ गए, शिजन कहाँ पर है। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना मम्मा मुझे नहीं पता गग्गा कहाँ पर है। तो लैनी जो है वो वांग जी की तरफ देख के कहती है वांग जी शिजन कहाँ पर है। तो वांग जी कहते हैं मम्मा वो अपनी क्लास में होगा। तो लैनी जो है वो वांग जी को कहती है वांग जी मैंने तुम्हें यहाँ पर उसके साथ एडमिशन क्यों कराया ताकि तुम उसका ख्याल रखो। तो वांग जी कहते हैं मम्मा वो बच्चा थोड़ी ना है, वो तो मुझसे बड़ा है। तो लैनी कहती है वो एक ओमेगा है, बेशक वो तुमसे बड़ा हो लेकिन वो ओमेगा है और तुम अल्फा, तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे तुम्हारी एडमिशन करवाई है हम लोगों ने। तो वांग जी जो है अपना पैर पटकते कहते ओके फाइन मैं जा रहा हूँ उसे लेने। तो वांग जी जो है वो शिजन की क्लास की तरफ जाने लगता है। तो वांग जी जैसे ही शिजन की क्लास में पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि शिजन ने जो है एक लड़की को टाइटली हग किया होता। तो वांग जी जल्दी से भाग के जाता है और दोनों को अलग करते करते तो तुम मेरे गगा के साथ क्या कर रहे हो। तो वो उस लड़के को पुश करता है, वो लड़का जो है वो फर्श पे गिर जाता है। तो वांग जी जो है वो शिजन को कहते गगा तुमने इसे हक क्यों करने क्यों दिया, और तुम पता है मम्मा कितना डांट रही है मुझे। तो शिजन कहते अजान क्या कर रहे हो तुम, अगर इसे चोट लग जाती तो शिजन जो जल्दी से उस लड़के को उठाते हुए तो तुम ठीक हो ना। तो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो वहाँ जी कहते हैं तो तुमने मेरे मेरे गगा को गले लगाया, तुम फ़ायदा उठाने चाहते हो, तुम अल्फा हो ना। तो उसको वो मारने लगता है। तो शिजन जो है वो वांग जी को अलग करते कहते लंजा क्या कर रहे हो तुम, वो मेरा फ्रेंड है। तो वांग जी कहता है एक अल्फा एक ओमेगा का फ्रेंड नहीं हो सकता। शिजन कहता है लंजा चलो। वो लंजा वांग जी का हाथ पकड़ते हुए बाहर लेकर आता है और कहते तुमने ये क्या किया, उसे मारा क्यों। तो वांग जी कहता है उसने 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 तुम्हें हक किया, देखो मम्मा ने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तो वो तुम्हें कैसा हक कर सकता है। तो विंग जो है इतने में विंग भी वहीं पर आ जाता है और कहते गगा चले अब, लंजा चलो मम्मा आपकी मम्मा वेट कर रही है, चलो जल्दी करो। तो विंग जो कहते हैं जल्दी, वो दोनों का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से लेनी के पास आते। तो लेनी जो है वो शिजन को हक करते कहते बेबी तुम कहाँ थे,
तो सृजन कहते मम्मा मैं अपनी क्लास में था और इसकी वजह से पूरा मेरा मूड ख़राब हो गया। तो लेनी कहती क्या हुआ? तो सृजन कहती इसने मेरे फ्रेंड को मारा, मेरे फ्रेंड ने मुझे हग किया था और ये आके उससे पीटने लगा। तो लेनी कहती वांग जी ये तुमने कब से स्टार्ट किया ये मारपीट? मॉर्निंग में मैंने देखा था तुम किसी बच्चे को बुली कर रहे थे। तो वांग जी कहते मैंने कुछ भी नहीं किया मम्मा, मैंने किसी को बुली नहीं किया और इस विंग ने मुझे माफ़ी भी मंगवाई। तो लेनी कहती अच्छी बात है कि इसने तुमसे माफ़ी मंगवाई। तो वांग जी कहते अब चले, मुझे शॉपिंग पे जाना है। तो लेनी कहते हाँ हाँ चलो तुम भी ना। उसके बाद लेनी जो है वो उन दोनों तीनों का हाथ पकड़ के, मतलब एक तरफ उसका विंग था एक तरफ उसका वांगजी था, और वांगजी ने जो है वो सृजन का हाथ पकड़ा हुआ था। वो चारों आके कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से वो शॉपिंग मॉल निकलते हैं, जहाँ पर विंग जब फर्स्ट टाइम शॉपिंग मॉल को देखता है, मतलब वो ग्रोसरी स्टोर के सामने ही उसका एक छोटा सा घर था, लेकिन जब वो बड़ा सा मॉल देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो अपने दोनों हाथ को फैलाकर उस पूरे मॉल में घूम रहा था। कहते वाओ ये कितना ब्यूटीफुल है आंट। तो लेनी कहते ब्यूटीफुल है, वैसे मेरे विंग से ब्यूटीफुल तो नहीं है। तो विंग जो है कहते नहीं आंट देखो ये कितना ब्यूटीफुल है, लंजा देखो। तो वांग जी कहते हाँ बिल्कुल मेरी विंग नहीं, मेरा विंग तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जान जान। तो विंग जो कहते हैं शेमलेस। उसके बाद विंग जो है वो आगे बढ़ने लगता है लैनी के साथ। लैनी जो है वो विंग के लिए बहुत सारी ड्रेसेस को चूज़ करती है, विंग पे ट्राई करवाती है, जो विंग पे फिट आ रहे थे वो बाय करती जा रही थी। लैनी के साथ जो है 2 गार्ड्स भी थे। लैनी जो है वो शॉपिंग बैग जो है उन गार्ड्स को पकड़ाती जा रही थी। तो वांगजी जो है उसे एक शॉप पे 2 बनी टॉयज़ दिखते हैं, तो वो जल्दी से उस शॉप की तरफ भागते कहते मम्मा मम्मा मुझे टॉय चाहिए। तो लैनी कहती है वाह जी तुम्हारे पास इतने सारे टॉयज़ हैं, तुम यूज़ नहीं करते सिर्फ लेके रखते हो, नहीं तुम्हें कोई टॉय नहीं मिलेगा। तो सृजन कहते हैं मम्मा मुझे भी चाहिए। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो लैनी जो है वो विंग की तरफ देख कहती क्या तुम्हें चाहिए? तो विंग जो है वो सर हाँ में नोट करते मुझे भी चाहिए एक टॉय। तो लैनी कहती फिर हम चलते हैं। उसके बाद लैनी विंग सृजन और वांग जी जो है वो चारों जो है वो एक टॉय शॉप में चले जाते हैं, जहाँ पर वांग जी वो 2 बनी लेकर कहते हैं मामा मुझे ये चाहिए, और विंग जो है वो भी उसी बनी की तरफ जाते कहते हैं वाह लंजा ये कितने क्यूट है, क्या एक मुझे मिल सकता है? तो वांग जी कहते हैं हाँ ये एक तुम और एक मैं। वो जो बनी था वो विंग की तरफ आगे करते कहते ये तुम हो और ये मैं हूँ। तो विंग जो है वो दोनों बनी को अपने हाथ में लेते कहते वाह ये कितने ब्यूटीफुल है, क्या ये मैं हूँ? तो वांग जी कहते हैं हाँ देखो मम्मा ये बिल्कुल विंग की तरह है ना और ये मेरी तरह। तो लेनी जो है वो उन बनी को देखते हुए कहती है हाँ ये तो बिल्कुल तुम दोनों जैसे है, तो इसे बाय करें? तो वांग जी कहते हैं हाँ मम्मा मुझे ये चाहिए। तो विंग कहते हैं मुझे भी। तो वांग जी कहते हैं हाँ हम दोनों के लिए यही लो। उसके बाद विंग और वांग जी जो है वही बनी लेते हैं और सृजन जो है वो भी कुछ टॉयज़ लेते हैं। जब उन सब का शॉपिंग हो जाता है उसके बाद वो लोग लंच करने जाते हैं, लंच के बाद वो घर आ जाते हैं। विंग वांग जी और सृजन जो है वो तीनों जाके काउच पे लेट जाते हैं और कहते हैं हाँ हम तो थक गए। वांग जी कहते हैं मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थक गया, मुझे शेक पीना है, प्लीज़ आप मेरे लिए मिल्क शेक बना दो। तो लैनी कहती हाँ मैं फ़्रेश हो जाऊँ। उसके बाद लैनी जो अपने रूम में चली जाती है और जितने भी वो शॉपिंग बैग लेकर आई थी वो गार्ड से कहकर जो वांग जी के पास वाला रूम था वहीं पे रखवाती है। उसके बाद विंग जो है वो कहते हैं मुझे बहुत सारी भूख लगी है। तो वांग जी कहते क्या तुमने लंच सही से नहीं किया? तो विंग कहते हैं नहीं मैंने लंच किया लेकिन मुझे अब भी भूख लगी है, क्या हम कुछ खाने चले? तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ते कहते हैं मेरे रूम में चलो मेरे पास स्नैक्स है। उसके बाद वांग जी जो है वो विंग को अपने रूम में लेकर आता है और इसे बेड पे बिठाते हैं तो तुम यहीं पर बैठ जाओ मैं अभी लेकर आया। वांग जी जो है वो विंग के लिए कुछ स्नैक्स जो है वो अपने ड्रॉर से निकालते हुए कहते हैं विंग क्या ये वाला सही है, तुम्हें ये खाना है या फिर ये? तो विंग कहते हैं हाँ दो दो कोई भी दे दो मुझे। तो वांग जी जो कहते हैं ये तुम खाओ और ये मैं। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठ के स्नैक्स खाने लगते हैं और विंग जो है वो पूरा स्नैक उसके मुंह पे लग रहा था और वांग जी जो है बार बार टिश्यू से उसे साफ कर रहा था। तो वांग जी जो आखिर में आके तंग आ जाते और कहते हैं वांग विंग बस करो मैं तंग आ गया हूँ। तो विंग जो है वो अपना फुल मुँह भरा हुआ कहते माने क्या क्या जो तुम तंग आ गए हो, मैं तो अपना स्नैक्स खा रहा हूँ ना। तो वांग जी कहते तुम बार बार मुँह पे लगा रहे हो और मैं साफ़ कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। तो विंग कहते हैं ओह सॉरी 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 सॉरी। वो जल्दी से अपने मुंह अपने दोनों हाथ से साफ करते कहते हो गया साफ ना? तो वांग जी जो कहते हो गया लेकिन यहाँ पर एक है। तो विंग कहते कहाँ पर?
तो वांग जी जो है वो विंग के लिप्स के पास जो छोटा सा तिल था मोल, वहाँ पर अपना फिंगर रखते कहते देखो यहाँ पर ये ब्लैक सा। तो विंग जो कहते कहाँ पर दिखाऊँ कहाँ पर, तो विंग जो है वो कहते यहाँ। वांग जी जो है उसके लिप्स पे अपनी फिंगर पर आते कहते यहाँ यहाँ पर। तो विंग कहता है मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। तो वांग जी कहते बुद्धू तुम्हें नज़र कैसे आएगा, ये तो तुम्हारे लिप्स है, मेरे लिप्स थोड़ी ना है जो तुम्हें नज़र आएगा। तो विंग कहता हाँ हाँ ये तो मेरे लिप्स है, मुझे नज़र नहीं आएंगे, तो मैं कैसे देखूँ कहाँ पर है, देखो दिखाओ। तो वांग जी कहता एक मिनट मैं साफ़ करता हूँ। वांग जी जो है वो विंग के पास जाता है और अपने थंब फिंगर से जो है उसे साफ करने लगता है। विंग और वांग जी जो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तो विंग कहते साफ हो गया। तो वांग जी जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वांग जी जो है विंग से बड़ा था। तो विंग कहते मैं कुछ पूछ रहा हूँ क्या साफ हुआ। तो वांग जी जो है वो विंग के लिप्स पे अपनी फिंगर जो है फिराने लगता है और वांग जी बिल्कुल एकटक विंग के लिप्स को ही देख रहा था। तो विंग कहते हैं लंजा। तो वांग जी जो है वो होश में आते कहते हैं हाँ हाँ। तो विंग कहते हैं क्या साफ हुआ। तो वांग जी कहते हैं नहीं देखो यहाँ पे ब्लैक डॉट है, ये साफ नहीं होने वाला। तो विंग जो उठता है और मिरर में देखते कहते क्या यहाँ पर ये पहले पहले तो नहीं था ना। तो वांग जी कहते पता नहीं मैंने नोटिस नहीं किया, अभी मैंने देखा है इसको। तो विंग कहते हैं अब क्या करूँ, ये साफ़ नहीं हो रहा, ये कैसा स्नैक है जो मेरे मुंह से साफ़ नहीं हो रहा। तो वांग जी कहते हाँ चलो मम्मा के पास। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ के वो लैनी के पास आ जाता है। लैनी जो है वो किचन में उनके लिए मिल्क शेक बना रही। तो लैनी कहती तुम दोनों यहाँ किचन में क्या कर रहे हो, मना है ना किचन में आना। तो विंग कहता है आंट ये देखो मेरे 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 लिप्स के नीचे कुछ लगा हुआ है, ये हट नहीं रहा। तो लैनी जो है वो अपने नीचे पे बैठती है और विंग के लिप्स को चेक करते हुए कहते कहाँ पर, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो विंग जो है वहीं पर पॉइंट करते हुए देखो यहाँ पर। तो वांग जी भी कहते हैं हाँ मम्मा मैंने भी हटाने की कोशिश की, ये हट नहीं रहा। तो लैनी जो है वो वांग जी के सर पे आहिस्ता से मारते हुए कहती है ये कोई कचरा नहीं है, कुछ भी नहीं लगा, ये तिल है। तो विंग कहता है तिल ये क्या होता है। तो लैनी कहती हैं ये तुम्हारी खूबसूरती के लिए, ताकि तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगो। तो विंग कहते क्या सच में ये सही है ना, ख़राब तो नहीं है ना, मेरे लिप्स पे कुछ तो नहीं लगा ना। तो लैनी कहते कुछ भी नहीं लगा, अब तुम दोनों निकलो मेरे हो किचन से, सीधा जाओ काउच पे बैठ जाओ, मैं बस अभी लेकर आई, आइंदा तुम दोनों को मैं किचन में ना देखूँ। तो वांग जी कहते हैं आई एम सॉरी ठीक है हम इसके बाद नहीं आएंगे। वो विंग का हाथ पकड़ के वो सीधा आके लिविंग रूम में बैठ जाते हैं, जहाँ पर शिजन जो है वो सो चुका था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था तो वो सोया हुआ था। तो विंग जो है वो शिजन की तरफ जाते कहते हैं गगा तुम सो गए, तुम्हें नींद भी आ गई, मुझे नींद आ रही है मैं भी सोऊंगा। वो भी जाके शिजन के पास लेट जाता है। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के खींच लेता है अपनी तरफ और विंग जो है धड़ाम करके वो काउच से नीचे गिर जाता है। तो विंग जो चिल्लाते कहता आउच लंजा ये तुमने क्या किया, मुझे नीचे गिराया। तो जब लैनी जो है वो विंग की आवाज़ सुनती है ना, तो वो किचन से भागती हुई बाहर आती और कहती क्या हुआ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो, विंग तुम्हारी आवाज़ आई मेरे पास। तो विंग जो कहते हाँ मैं इसने मुझे गिराया, आंटी देखो ना लंजा ने मुझे गिराया, मुझे दर्द हो रहा है। तो लैनी जल्दी से विंग के पास जाती है, उसे उठाती है, कहते तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक हो लेकिन दर्द हो रहा है। तो लैनी कहती है लंजा तुमने ऐसा क्यों किया। तो वांग जी कहते मैंने कुछ भी नहीं किया, वो विंग जो गगा के साथ सो गया था, बस मैंने उसे वहाँ से हटाया। तो विंग जो कहते तुमने मुझे वहाँ से क्यों हटाया, मुझे सोना था। तो लैनी कहती विंग ओके तुम्हें सोना है तो तुम जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ। तो विंग जो कहते रूम में। तो लैनी कहते वांग जी के पास वाला रूम तुम्हारा है ठीक है वहाँ पे जाओ। तो वांग जी कहते क्या नहीं वो मेरे साथ सोएगा। तो लैनी कहते वांग जी। तो वांग जी कहता है नहीं 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 वो मेरे साथ सोएगा। तो लैनी जो है अपने सर पे हाथ मारते कहते इस लड़की को मैं कैसे समझाऊँ कि ये गुम मैं गए तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके बाद लैनी कहते फाइन जाओ विंग वांग जी के रूम में चली जाओ। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वहाँ से वो वांग जी के रूम में जाने लगता है और वांग जी जो है वो भी विंग के पीछे पीछे पपी की तरह चल रहा है। तो विंग जो है वांग जी की तरफ देखते कहते हैं तो मेरे पीछे पीछे मत आओ। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे भी सोना है। तो विंग कहते हैं बस मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। तो वांग जी कहते हैं मैंने क्या किया। तो विंग कहते हैं मेरे पीछे मत आओ। तो वांग जी कहते हैं पर मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। तो विंग कहते हैं ओके फाइन
उसके बाद विंग जो है वो भी जाके बेड पे लेट जाता है और वांग जी भी लेट जाता है। तो विंग जो है वो वांग जी की तरफ पीठ करता है। तो वांग जी जो है विंग को शोल्डर से पकड़ता है और अपनी तरफ करते हुए कहते हैं तुम मेरी तरफ पीठ करके क्यों सोए हो। तो विंग कहते हैं मुझे उस तरफ सोना है ना, प्लीज़ सोने दो। तो वांग जी कहते हैं नहीं, तुम मेरे पास आके सो जाओ। वो विंग को अपने पास खींचते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर मेरे पिलो पर सर रखो। तो विंग कहते हैं तुम्हारी पिलो पर नहीं, मुझे अपनी पिलो पर सर रखना है। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़। तो विंग कहते ओके। उसके बाद विंग और वांग जी जो है वहीं पर लेट जाते हैं और उनको कुछ देर में दोनों को नींद आ जाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे और लेनी जो है मिल्क शेक बनाती है। तो वो पहले शिजन के पास आती है, वो सो रहा था। उसके बाद उसको पता था कि विंग तो सोने गया है, तो वांग जी भी उसके पीछे पीछे ही गया है, वो दोनों भी सो रहे होंगे। तो वो मिल्क शेक को लेकर फ्रिज में रखती है और उसके बाद वो डिनर की तैयारी करती है। हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है लेनी जो है वो विंग और वांग जी को उठाते हुए कहती है उठ जाओ तुम दोनों को डिनर नहीं करना। तो विंग जो है कहता है नहीं मुझे सोने दो प्लीज़ आंट। तो लेनी कहती है नहीं देखो खाली पेट नहीं सोते, चलो शाबाश दोनों उठ जाओ। उसके बाद उन दोनों को उठाते हुए कहते हैं चलो आ जाओ जल्दी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो विंग जो कहते हैं हाँ आ रहा हूँ। उसके बाद विंग जो है वो लेनी के पीछे पीछे आता है और भांजी जो है वो वहीं पर वापस से सो जाता है। विंग जो है वो आके डिनर टेबल पे बैठ जाता है। तो लैन कुरन जो है वो विंग के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। तो विंग जो कहते हैं मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। आपको पता है अंकल हम लोग पहले एडमिशन के लिए गए, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मुझे बहुत पसंद है स्कूल जाना। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की और मैंने और वांग जी ने ना किट सा बनी लिया है। तो लेनी को कहते बनी घर पे। तो लेनी कहते टॉय है। तो लेनी को कहते अच्छा हुआ टॉय है। तो लेनी कहते हैं तुम इतनी ज़्यादा बनी से क्यों डरते हो। तो लेनी को कहते लेनी प्लीज़। तो लेनी कहती है अच्छा ठीक है सॉरी। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं। तो लेन कुरन कहते हैं विंग वांग जी का है। तो लेनी कहती है वो सो रहा है। उसके बाद वो लेन कुरन कहते तो उसे उठाना चाहिए था ना आपको। तो लेनी कहती मैं गई थी लेकिन वो वापस से सो गया, इट्स ओके उसे मैं बाद में खिला दूँगी। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और विंग जो है वो भी अपने रूम में आके वो लेट जाता है। वो अब उसको नींद नहीं आ रही थी तो वो वांग जी की तरफ देखता है और उसकी आंखों पे अपनी फिंगर जो पे रहती होगी लंजा उठ जाओ ना। तो वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो विंग जो है वो जाके वांग जी की टमी पर बैठ जाता है। तो वांग जी को जब हेवी वेट फील होता है तो वो अपने एंकी खोलने लगता है और कहते कौन हो, इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतना वेट क्यों महसूस हो रहा है। तो वो अपने एंकी खोलते और कहते विंग तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो। तो ये कहते तुम उठ नहीं रहे थे इस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर बैठ गया। तो वांग जी कहते विंग मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है प्लीज़। तो विंग कहते ओके लेकिन एक शर्त पर। तो वांग जी कहते अब कौन सा शर्त, क्योंकि वांग जी की जो वॉइस थी वो बिल्कुल डाउन थी क्योंकि उसे नींद आ रही थी, विंग जो उसे डिस्टर्ब कर रहा था। तो विंग कहते प्लीज़ जाग जाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही। तो वांग जी कहते विंग मुझे आ रही है प्लीज़ मुझे सोने दो प्लीज़ प्लीज़। तो विंग जो कहते फाइन सो जाओ। उसके बाद विंग जो है वो जाके अपने साइड पे लेट जाता है। वो काफ़ी देर तक इधर उधर टहलने मतलब देख रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो थोड़ी देर बाद वो भी सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पूरे 6 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी का बर्थडे सब सेलिब्रेट कर रहे थे। वांग जी जो है वो 16 ईयर्स का हो गया था। वांग जी जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और विंग जो है वांग जी को रेडी करवाते कहते वाह लंजा तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो वांग जी कहते विंग अच्छे से टाई बांधना। तो विंग कहते क्या मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। तो वांग जी कहते विंग। तो विंग कहते अच्छा बाबा ठीक है। उसके बाद वांग जी जो है विंग को कहते हैं विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो विंग कहते हैं हाँ बोलो क्या बोलना है। तो वांग जी जो विंग के नेक पर जो है अपने नोज़ को रब करते हुए कहता है विंग प्लीज़ मुझे शादी कर लो। तो विंग जो है वांग जी को अपने नेक से हटाते कहते हैं लंजा देखो हम छोटे हैं, हम शादी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना मम्मा कितना डांटेगी हम दोनों को। तो वांग जी कहते हैं पर मुझे वो सब करना है तुम्हारे साथ। तो विंग कहते शेमलेस तुम ना न्यूसन के साथ रहकर शेमलेस हो गए हो। तो वांग जी कहते हाँ तो तुमने इससे मुझे मिलाया है ना। तो विंग कहते हैं हाँ तो पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम शेमलेस हो जाओ। तो वांग जी कहते प्लीज़ चलो ना मामा से बात करते हैं। तो विंग कहते हैं वांग जी देखो आपको पता है ना गगा हमसे बड़े, जब तक गगा की शादी नहीं होगी हमारी शादी नहीं हो सकती।
तो वांग जी कहते हैं पर आज तो मेरी बर्थडे है ना, तो मैं अपने पेरेंट्स से तो मांग सकता हूँ ना कुछ, वो मुझे गिफ्ट में देंगे तो मैं मांग लूँगा। तो वांग जी जो है विंग के नेक पर किस करने लगता है, तो विंग जो है वो वांग जी को हक करते हुए कहता है, लंजा प्लीज़ मत करो, जब भी तुम मेरे नेक पे किस करते हो तो मेरे पूरे जिस्म में करंट सब बहने लगता है, प्लीज़। इतने में जो है डोर पे नॉक होता है। जब से वांग जी जो है उसे रियलाइज़ हुआ है कि वो विंग से प्यार करने लगा है, वो विंग को हर टाइम उसके नोज़ पे, उसकी चीक्स पे और कभी-कभी तो उसके लिप्स पे भी किस करने लगता था और उसके नेक पे। तो तब से उसके रूम में जब भी कोई आता था तो वांग जी जो है उस पे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता था कि नॉक करके आओ। चाहे वो लैनी हो, लैन कुरैन हो या फिर शिजैन हो, वो सब अब विंग के वांग जी के रूम में नॉक करके ही जाते हैं। तो उस टाइम लैन शिजैन जो है वो डोर पे खड़ा था, वो डोर पे नॉक करते कहते हैं, लंजा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं, सब हमारा वेट कर रहे होंगे, जल्दी आओ नीचे। तो वांग जी कहते, उफ गगा तुम भी ना मेरा सारा मोमेंट ख़राब कर दिया, आ रहा हो गगा। तो उसके बाद वो वांग जी जो है वो विंग के लिप्स पे किस करते हुए कहते हैं, आज मैं बर्थडे पर मम्मा पापा से आपको मांग लूँगा।